नमस्कार, न्यूज़ 7 राजस्थान में आपका स्वागत है। चलते हैं खबर की ओर। कैंसिल हो, चालू हो। अब मेरे को दिखाओ। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप न्यूज़ 7 राजस्थान और हिंडौन सिटी से मैं हूं संवाददाता राजेंद्र जांगे। खबर बड़ी जो कि पिछले साल की त्रासदी के बाद हालात जो हैं कैसे हैं, क्या उन पर काम किया, क्या डीपीआर तैयार हुई कि नहीं हुई, आमजन कितना परेशान है, व्यापारी कितना परेशान है, इस संबंध में सरकार को बार बार अवगत कराया है। जी हाँ, मैं हिंडौन की सबसे बड़ी समस्या से अवगत करा रहा हूँ, खारी नाले की समस्या। 19 करोड़ की लागत से बना हुआ खारी नाला जो कि पिछली बारिश में इसका कहर देखने को मिला था हिंडौन सिटी में और लोगों ने उसका बड़ा हर्जाना भुगता है। और इस 19 करोड़ की लागत से बने इस खारी नाले की जो नासूर बना हुआ है, हिंडौन के व्यापारी आज तक परेशान है, जिसकी कोई डीपीआर अभी तक तैयार नहीं हो पाई है और कोई समस्या का हल नहीं पाया। अधिकारी आते हैं, देखते चले जाते हैं। यहाँ का लोकल शासन प्रशासन केवल और केवल दीपापोती कर रहा है, कागजी पूर्ति भी नहीं हो पा रही है ढंग से। इस संबंध में क्या इन व्यापारियों का कहना है, कहाँ तक इनकी मांग पहुंची है, इस संबंध में हम पूरी बातें और स्टोरी दिखाएंगे। न्यूज़ 7 राजस्थान पर लगातार आप बने रहें और देख रहे हैं खारी नाले की साफ सफाई की व्यवस्था और इस संबंध में हम बात कर रहे हैं और जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो अपना दर्द बता रहे हैं। इन सबसे हम चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? योगेश जमालपुरिया। योगेश जमालपुरिया जी बताइए, कहाँ तक हिंडौन सिटी ने इस त्रासदी को भुगता है और आज हालत क्या है? देखिए रंजी, जैसा कि आपको पता है कि पिछली साल हिंडौन में जो बाढ़ आई थी उसका सबसे ज्यादा और सबसे भारी खामियाजा हम व्यापारी लोगों को भुगतना पड़ा था जी। क्योंकि हिंडौन में क्या कटरा बाजार और कंबल वाले की गली और इस सराफा बाजार ये सबसे निचले इलाके हैं जी। तो और जगह की बनस्पत बाजार में सबसे ज्यादा पानी यहीं भरा था जी। व्यापारियों का सबसे ज्यादा नुकसान इसी मार्केट में होता कटरा बाजार में जी, जिसके लिए व्यापारियों ने 1.5 महीने तक अपना व्यवसाय भी बंद रखा था। बहुत भारी नुकसान, करोड़ों का नुकसान व्यापारियों ने सहन किया था। इस संदर्भ में व्यापारियों ने काफी दिन दुकानें बंद रखकर धरना प्रदर्शन आंदोलन भी किए थे कि इस समस्या से पब्लिक को निजात मिले और व्यापारियों को भी निजात मिले जी। लेकिन निचले स्तर से लेके और राजस्थान सरकार के मंत्री खर्रा जी तक हमने बात पहुंचाई, डॉक्टर साहब करोड़ीलाल मीना जी के मार्फत भी बात हमने पहुंचाई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 बात है। दूसरा मानसून सीजन आने वाला है, उससे पहले सरकार ने जो वादे किए थे कि हम डीपीआर तैयार करवाएंगे, खारी नाले को तोड़वाने की जो भी प्रक्रिया है, जो भी प्रोसेस है वो हम पूरी करवाएंगे। व्यापारियों को आश्वासन मिले थे हमें, व्यापारी आश्वासन पे जिंदा रहता है और कुछ नहीं मिलता व्यापारियों को। जितना भारी टैक्स देता व्यापारी, उसके बाद भी जो इस पिछली साल जो दुर्गति व्यापारियों को हुई थी, शायद मेरे हिसाब से किसी भी फड़के की जी बड़ी त्रासदी जो हिंडौन सिटी ने भुगती थी। आप देख रहे हैं हमारे साथ व्यापारी जुड़ रहे हैं और इस समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया। इस संबंध में सब जगह मिले, व्यापारियों की क्या पीड़ा है सर बताएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगोपाल है साहब जी। बताएं, व्यापारियों का दर्द, आमजन का जो दर्द है हिंडौन का खारी नाला है। साहब गवर्नमेंट ने एक तरीके से मोहरा किस तरह का चूतिया बनाओ और नोट छापने की मशीन है जी गवर्नमेंट जी। हमने सब मंत्री इनके नोरा खा लिए, सब मंत्रियों के आश्वासन सुन लिए। दूसरा सीजन आ गया बरसात का जी और किसी भी मंत्री ने हमको कामयाबी नहीं दिखाई। भरतपुर से भी वो आए थे, वो नगर पालिका के कौन बैठते जी, केवल सांत्वना देने का काम किया गया है। और कागजी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? कागज की कार्रवाई यह है कि एसडीओ से 50 बार मिल चुके, कलेक्टर से कई बार मिल चुके जी। सबके बाद एक आश्वासन है जी, करके कुछ दिखाने का काम नहीं, धरातल पे काम नहीं हो पाया, ये कहना है जी। मुख्य बात ये है कि जैसे हमें एसडीओ साहब से मिलते, हमारी जो मुख्य जो फौरी तौर पे जो डिमांड है ना हमारी, फौरी तौर पे कम से कम आप ये प्रक्रिया तो पूरी करवाओ। खारी नाले की जो सफाई है, जो इसमें नाले में कचरा फंसा हुआ, कम से कम उसकी भी सफाई करा देना। 1 मिनट मैं रोकूंगा आपको। इस मामले में मैं एसडीएम साहब से अभी 15 दिन पहले मिला था, तो उन्होंने मेरे को कहा कि एक तो जो सफाई की व्यवस्था है वो ट्रॉली भेजकर, खुद एसडीएम साहब ने कहा है हेमराज जी ने कि सफाई व्यवस्था की जा रही है और एक जो डीपीआर का सर्वेक्षण है वो चल रहा है और दूसरा जो मॉनिटरिंग कार्य की जो साफ सफाई नाले की और अतिक्रमण जो हो रखे हैं उस पर काम चल रहा है और मॉनिटरिंग की जा रही है। इस बारे में जमीनी हकीकत आप बताएं। हो सकता है उन्होंने जो कहा हो सकता है उन्होंने कहा उनकी नजर में वो सही हो, लेकिन हमें धरातल पे कोई काम नहीं दिख रहा है ऐसा। आप खुद देखिए, या कोई अगर जेसीबी चल रही हो या नालियां जाम पड़ी हुई है, ट्रॉली भी अगर कचरा निकलवा है। एसडीएम साहब मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपने बताया वो समस्या धरातल पे क्या है वो व्यापारियों से सुने आप। हिंडौन कटरा बाजार में सब नालियां कीचड़ से भरी हुई है, पानी का निकास नहीं है जी। नाले के अंदर से पानी का निकास नहीं है, नाले के अंदर दिखावटी सफाई होती है। चलिए, सरकार की तरफ से वालों से अभी हमारी मीटिंग हुई जी नगर पालिका में, तो डीपीआर वालों से ये पता लगा कि चारों तरफ जो ड्रेनेज सिस्टम है वो तो सही कर दिया उन्होंने, ठीक है, लेकिन जो मुख्य नाला है उसके बारे में कोई उन्होंने जवाब। समस्या तो अभी जस की तसी बनी हुई है ना, अगला मानसून आने वाला है।
जी आप बताइए जी, आप खर्रा मंत्री साहब है, उनसे भी मिले हैं और आप ऊपर तक गए हैं, सारे जो ज्ञापन वगैरह जहाँ तक देने थे वो दिए गए थे। सरकार का इस संदर्भ में क्या कहना है, और लोकल जो हमारे प्रशासन है, नगर परिषद हो गई, चाहे आपका उपखंड का अधिकारी हो गए, इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है, हम खर्रा जी से मिले तो उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया था, बेड़म जवाहर सिंह बेड़म भी आए तो उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया था, लेकिन हमें कोई आश्वासन का सही नतीजा हमको मिल नहीं पाया और हम लगातार उसमें प्रयासरत हैं। प्रयासरत का कुछ हमारा बन भी नहीं पा रहा है। क्यों? ना तो हमारे अधिकारी ऐसे हो गए जो हमारी कुछ सुनते भी नहीं है जी। अरे सुनने की कुछ करते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, वो हमको आश्वासन देके और हमको लौटा देते हैं जी। और रही बात इसकी नाले की, तो नाला जब तक खुद के नहीं बनेगा, सही तरीके से नहीं बनेगा, उसका पूरा ये व्यापारियों की प्रमुख मांग है। व्यापारियों की प्रमुख मांग रही है कि ये खुद के, जब ही इसका सही समस्या का समाधान तो यही है। एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा कि जब पिछली बार बाढ़ के जो हालात बन गए थे, बाढ़ आई थी, आपने देखा कि कई तो मंत्री, कोई हेलीकॉप्टर से आ रहा है, कोई किसी से आ रहा है, किसी ने कुछ वितरण करवाया, कोई जायजा लेने आया। आखिर ये मंत्री जितना पैसा इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं यात्राओं पे और इन पे, अगर इतना पैसा नाले में इन्वेस्ट किया जाए तो राहत मिल सकती है ना? बिल्कुल। इस बारे में आप क्या कहेंगे मंत्री? इस बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि आप अधिकारियों को और उनको सबको लेकर के एक साथ एकजुट होकर के अगर काम करें तो सारी समस्या का हल निकल जाए, लेकिन वो मन और विवेक से काम नहीं करना चाहते, वो केवल अपना फॉर्मेलिटी का काम पूरा करना चाहते हैं। जिन अधिकारियों ने बाढ़ के हालात देखे हैं और वो यथा आपकी हिंडौन DPR में पे ही हमारी है। चर्चा हुई थी, तो DPR पे उन्होंने पूरे इंदौर का ड्रेनेज सिस्टम तो उन्होंने बनाया, लेकिन नाले के लिए कोई ड्रेनेज उन्होंने नहीं बनाया, ना वो उसमें बना पा रहे हैं। तो उन्होंने हमको 4-5 दिन का और आश्वासन दिया है कि आप 4-5 दिन और रुक जाओ, हम और दोबारा उसका DPR पे दोबारा तैयार करेंगे। चलिए, नहीं, मुझे शहर में सुनने में आया कि पैसा आ गया है, कुछ ऐसी चर्चा नहीं, पैसा शहर में आया, DPR किसी को 1 रुपया नहीं मिला है, ऐसा सुनने में आया है। व्यापारियों मेरे भी सुनने में आया है, व्यापारियों को राहत नहीं मिली है। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। जो प्रमुख मांग शुरू से रही थी मुआवजा की, उसको भी लोग नुकसान हुआ है। 2 मनो फर्म में 10 पैसे का भुगतान नहीं, और हम 2 साल से जूझ रहे हैं इसमें। हर इस बार पर 1 करोड़ लालची के पास गए, 2 बार तो उनसे मिले, 200 करोड़ रुपए आया था। साबर से खर्रा जी साहब से मिले, साबर बेडम से मिले, डायरेक्टर से मिले, कलेक्टर महोदय से 2-3 बार मिले और उससे पहले मिल लिए। एडीएम से 15-20 बार मिली, हमको आश्वासन मिला, कुछ नहीं, कोई हमारी व्यापारियों में समस्या। मानसून आने से पहले सरकार की तरफ से बजट जो है वो भी पास होता है। योगी जी, आपसे जानना चाहेंगे, व्यापारियों का दर्द, लगभग कई करोड़ खरबों रुपए का नुकसान हिंडौन के व्यापारियों को भुगतना पड़ा, जो आप बीती रही है वो सबने देखी है, लेकिन अब क्या परिणाम होंगे अगर यही स्थिति रही तो? परिणाम ये होंगे रायन जी के मुझे तो लग रहा है कि शायद पहले जितना नुकसान नहीं हुआ होगा उससे ज्यादा अब की बार नुकसान होने की पूरी संभावना है जी, पूरी संभावना है। और इसकी जिम्मेदारी ये सब प्रशासनिक अधिकारी और ये नेता बंधु जो फालतू की नेतागिरी करते हैं ना, इधर उधर की मंत्री लोग हैं या अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी, इनके पास पूरा पैसा आ चुका है, जो हमारे सुनने में आया पूरा पैसा आ चुका है, लेकिन ये नाले के संदर्भ में 1 पैसा भी खर्च करना नहीं चाह रहे हैं। पूरा पैसा डकारना चाह रहे हैं ये लोग, मैं क्लियर बता रहा हूँ लोगों को, ये पूरा पैसा डकारना चाहते हैं ये लोग। तो ये है हिंडौन की फंडा है ना, सबको पी जाएंगे ये हिंडौन की पीड़ा है, व्यापारियों की पीड़ा है और आमजन की पीड़ा है। आप देख रहे हैं लगातार तस्वीरों के माध्यम से व्यापारियों का दर्द है, वो किसी से छुपा नहीं है। करोड़ों का टैक्स भरने वाला आज हिंडौन का व्यापारी किस तरह से अपनी समस्या के समाधान के लिए जूझ रहा है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। जी, मुआवजे की भी मांग उठाई थी जी, पिछली बार मुआवजे की भी मांग उठाई थी। सरकार ने हमको एसडीओ साहब से भी हम व्यक्तिगत रूप से मिले थे, उन्होंने ये कहा था कि नगर परिषद की टीम आएगी JN साहब के नेतृत्व में, तो और वहाँ भी जो भी उनकी फॉर्मेलिटी जो आप पूरी करके बता देना और आपको मुआवजे की कार्रवाई हम प्रारंभ करवाते हैं। इस चीज को भी अब दूसरा मतलब सेशन चालू हो गया, 1 साल पूरे हो गए, लेकिन आज तक 2 पैसे का कहीं से कोई मुआवजा मिला नहीं है व्यापारी लोगों को। तो व्यापारी मुआवजे का भी लालच नहीं रखता है, व्यापारी तो केवल अपनी मांग रखता है कि जल्द से जल्द नाले को तोड़ा जाए और इसका सही समस्या का समाधान किया जाए। व्यापारी अपने बाजुओं में ताकत रखता है, कमाने की किसी का आसक्त नहीं रहता व्यापारी।
और व्यापारी को तो केवल सुविधाएं चाहिए। अगर तो व्यापारी को सुविधा नहीं दोगे तो व्यापार कहाँ से करेगा? व्यापारी व्यापार का भूखा है, ना कि किसी मुआवजे का। व्यापारियों का दर्द यहाँ तक भी सामने आया है कि कुछ पलायन भी कर चुके हैं। अगर इसी तरह की हालत रहे तो ये बाजार भी खाली हो जाएगा। लगभग 10% व्यापारी यहाँ से जा चुका है। जी, सरकारें बड़े-बड़े वादे के वादा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत को देखा जाए तो नजरअंदाज। तो हिंडौन सिटी का विकास आप देख रहे हैं, हकीकत जो है जो समस्या है मंत्रियों के देख रहे हैं आप, शहरी दर्द बयां कर रहे हैं। विकास के दावे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो या फिर भाजपा की, कहीं ना कहीं विकास के वादे यहाँ पूरी तरीके से फेल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो हिंडौन शहर की जो समस्या है वो किसी से छिपी नहीं है। पिछले बार जो समस्या थी वो जस की तस बनी हुई है। यहाँ तक कि व्यापारियों का कहना है कि करोड़ों रुपए आने का हो गया है, कि आया है, वैसा अंदेशा उन्होंने बताया है, लेकिन वो पैसा कहाँ है? कहीं अधिकारियों के पास है या किसी की जेब में है, या आया है या नहीं, इससे भी व्यापारी बेखबर है। लेकिन व्यापारियों का दर्द ये है कि व्यापारियों की पीड़ा को कम से कम उचित मंच पर मतलब अच्छी जगह पे पहुंचाएं, जिससे कम से कम व्यापारियों की पीड़ा का इनको एहसास तो हो, कम से कम के व्यापारी किस तौर से गुजर रहे हैं। 2 बार बोल चुकी है, हम चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो। हमको बाजू का कुछ नहीं करना के मामले में, हम तो केवल हमारी समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत हैं। और स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो स्थानीय स्तर पर क्या कार्य, एसडीएम साहब का कहना है कि सफाई व्यवस्था हो रही है, नाले की सफाई करी जा रही है, कचरा निकाला जा रहा है, नालियों की सफाई हो रही है। उनका कहना यह है नाले की सफाई से होगा क्या? ना पानी नाले में होगा क्या? नाले की सफाई नाला 3 फुट का नाला, 2.5 फुट का, 1.5 फुट का, 1 फुट का, आधी फुट का वाला नाला कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं हुक्मरान, ये कुंभकर्णी नींद में हुक्मरान सो रहे हैं। ये जगह और हिंडौन के व्यापारियों के दर्द को महसूस करें कि व्यापारी किस पीड़ा से गुजर रहा है। ऐसा नहीं हो कि इन व्यापारियों का इनको ले डूबे, व्यापारियों की जो बदुआ लगेगी ना, ऐसा नहीं होगा कि इनको ले डूबे। ये कम से कम इस नाले पे ध्यान दें, इसको सफाई करवाएं, इसको तोड़-फोड़ करवाएं, जो इनको उचित लगे वो करवाएं, लेकिन कम से कम व्यापारियों की समस्या का समाधान तो करवाएं। पिछले मानसून की जो आप बीती है उसकी पीड़ा का दर्द अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से व्यापारियों ने अपनी बात रखी है और 19 करोड़ की लागत से बना ये खारी नाला नासूर बना गया है। जीवन लोगों की लाश भी यहाँ पर देखी गई और अब समस्याओं की कब निजात मिलेगी देखना है। वर्ग यहाँ से बाजार खाली करने को मजबूर होगा, क्योंकि हर वर्ष 10 से 20 लाख एक व्यापारी कहाँ तक अपना नुकसान वहन करेगा? इतना साल भर में एक व्यापारी वर्ग कमा नहीं पाता है, जिससे कई गुना ज्यादा उसका नुकसान होता है। क्या सरकार को ये नुकसान इनका दिखाई नहीं देता है? या फिर जो आला अधिकारी एसी रूमों में जो बैठे हुए हैं, क्या इनकी जो हालत है वो उनको दिखाई नहीं पड़ती? यहाँ तक कि जो अधिकारी हैं वो पिछले वर्ष यहाँ बाढ़ के हालात देख चुके हैं, लेकिन दोबारा 2 महीने बारिशों के शुरू होने में रहे, वही हालात पैदा होने की स्थिति यहाँ पर हिंडौन में बनी हुई है। कब आखिरकार अधिकारी अपनी नींद से जागेंगे या फिर सरकार कब एक्शन में आएगी जो इनको इस नाले की जो समस्या एक जटिल बनी हुई है इससे निजात मिले? आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज उठाएं, और हमें आशा है कि आप आवाज उठाएंगे तो शायद सरकार जागेगी। तो सरकार होश में आए और जाने इनके दर्द के आप महसूस करें, क्योंकि व्यापारी अगर ठान ले तो फिर निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन भी इनको करना पड़ेगा, वो भी करेंगे। तो इस ओर सरकार ध्यान दे।